कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, जो वर्दी का नौकरी चाहते हैं, जिनके लिए जो वर्दी से प्यार करते हैं, जिनको लगता है वर्दी की शौक है, वर्दी की ख्वाहिश है, उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। अभी एक नोटिफिकेशन आया है बीपीएसएससी आयोग के तहत के द्वारा कि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर बोले तो उत्पाद दरोगा, उसका इसमें 11 वैकेंसी है। और अग्निशमन विभाग में अनुमंडलीय निदेशालय ऑफिसर एक है, जिनका कि 53 बहाली आ गई है, 53 वैकेंसी है। तो दोस्तों बता देते हैं कि ये बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल इसका है। 4600 ग्रेड पे है, मतलब कि अच्छा है। यह सब इंस्पेक्टर के समरैंक है, समकक्ष है। जिनका भी शौक है इस तरह का जॉब में जाने के लिए, वह दिनांक 4 मई 2023 से 5 जून 2023 तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसका समय का इंतजार न करते हुए जल्दी से जल्दी, यानी कि 4 मई से या 4 मई के बाद जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को में लग जाइए और तैयारी को और एक्सीलरेट कीजिए और स्पीड बढ़ाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि सीट कम है तो भीड़ ज़्यादा रहेगा, कटअप ज़्यादा जाएगा, इसके रिगार्डिंग तो सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रेटजी एक प्लानिंग बार बढ़ाते जाइए। और हर टॉपिक से कुछ पढ़िए, कुछ प्रश्न बनाइए, खुद से प्रश्न बनाइए और उस पर देखिए कि क्या उसमें प्रश्न बन रहे हैं, टॉपिक से नहीं प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों के बीच कुछ प्रश्नों को प्रोवाइड करूँ ताकि आपको उसका सहायता मिले। तो चलिए अभी दिखाते हैं स्क्रीन की तरफ और उसमें दिखाते हैं कि कितना वैकेंसी है और कौन कौन लोग उसमें कितना सीट है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आ गए हैं अभी बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। तो आपको दिखा देते हैं, यह वेबसाइट www.bpssc.gih.nic पर दिखा जा सकता है। इसमें लिखे गए हैं कि इसमें दिखा रहे हैं आपको, देखिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम कम से कम समय में आपको सारी बातों को जानकारी देना चाह रहे हैं। तो इसमें दिया गया है कि बिहार सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिटेशन वह जो कि 6 वेतनमान 6 लेवल का है, 6 लेवल का है। इसमें 11 रिक्तियाँ हैं, 11 पद हैं। उसी तरह सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर यानी कि अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी इसका भी 6 लेवल है, यानी कि अभी दरोगा के समरैंक है और इसमें 53 वैकेंसी हैं, 53 रिक्तियां हैं। तो इसमें बताते हैं कि इसमें इसकी बहाली, इसकी आवेदन भरने की प्रक्रिया 4 तारीख 5वां महीने यानी कि 4 मई 2023 को आरंभ होकर के 4 जून 2023 को खत्म होने वाली है। तो यह अंतिम समय का इंतजार न करते हुए इसको भरने वाले जो वर्दी की चाह रख रहे हैं, वह जल्दी से जल्दी इसको भर ले और अपनी तैयारी को और बढ़ाने का प्रयास करें। और हमारे चैनल से जुड़े, हम आपको हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और छोटे छोटे वीडियो बना के आपको छोटे छोटे अच्छे टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन को प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए इसमें ज़्यादा क्वेरी रहता है कि यार एज काउंट करें कब से होगा। इसमें एज काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से, जैसे कि यार जब ये एडवर्टाइजमेंट निकालती है तो 1 जनवरी से ही ये आयोग करती है। चलिए आपको मुख्य बातें बता देते हैं इसमें कि एज सीमा 1/1/2023 के आधार पर की जाएगी। उसके बाद यह भरने वाले की शैक्षणिक योग्यता हो जाएगा कि वह अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता होगा कि वह 1 जनवरी 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 1 जनवरी 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में से स्नातक परीक्षा या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह अब स्नातक मांगा जा रहा है, पहले से भी ग्रेजुएशन ही चल रहा है। तो चलिए आप दिखाते हैं कि इसमें और अभ्यर्थी का जितना भी डिटेल डालना होगा वह मैट्रिक या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। तो उम्र सीमा जो 23 काउंट होगा वह मैट्रिक और समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। तो जनरल के लोग हैं वह 20 से 40 तक रहेंगे और पिछड़ा वर्ग बोले तो बीसी वह 20 उनका वो भी 20 से 40 तक उनका उम्र सीमा है। अनुसूचित जाति के लिए 20 से 42 है और जो पहले से बिहार के किसी भी सर्विस में हो उनको 5 साल का और एज रिडक्शन मिला है, यानी कि अगर वह जनरल हो तो 40 रहे और 45 तक भर सकते हैं। चाहे बीसी भी हो तो भी, बैकवर्ड क्लासेस भी हो तो भी 5 वर्ष उनका भी बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा। उस तरह से अनुसूचित जाति रहेगा तो 42 से 47 तक भर सकते हैं वो फॉर्म को, अगर बिहार सर्विस से पहले से है तो। चलिए हम बताते हैं शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो इस बार शारीरिक मापदंड पर ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि शारीरिक मापदंड है, अगर जनरल हो और पुरुष हो तो आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अगर मेल है, पुरुष है, तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर चाहिए। अगर पुरुष है तो आपको सीना फुलाना है, बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86 चाहिए। उसके बाद अगर अनुसूचित जाति है तो 79 और 84 चाहिए। सीना फुलाना पड़ता है, हम सब बताएंगे। इस एग्जाम जब चलेगा, फिजिकल की तैयारी होने के बाद आ जाएगा। जब फिजिकल की तैयारी हो उस समय कैसे सीना फुलाते हैं, कैसे रनिंग को बढ़ाएंगे, हमसे जुड़े रहें और हम सबकी जानकारी देंगे। हम लगभग 3 या 4 बार बिहार कांस्टेबल, सीआरपीएफ सबका दौड़ निकाल चुके हैं, तो आपको उसके बारे उसका फ़ायदा मैं जरूर दूंगा अपने अनुभव का।
वजन सभी वर्ग महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। अगर आपका वजन, महिला का वजन 48 किलोग्राम से कम रहेगा तो उसकी वैली नहीं ली जाएगी, उसको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा है। और हमने देखा है दोस्तों वहाँ पे रिजेक्ट होते हुए, वहाँ से बहुत बुरा लगता है। कितने लोग कितना भी रोते रहिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका थोड़ा सा भी कम गया तो वहाँ से वह वापस कर देता है। तो चलिए अब लिखित एग्जाम की प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी। तो लिखित एग्जाम होगा जो कि इसमें 2 फेज में एग्जाम होगा, एक पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा। तो पीटी में 200 अंकों का प्रश्न रहेंगे और कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, जिसके लिए कि 2 घंटे आपको दिया जाएंगे। और पीटी में सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान मतलब कि जीएस, जनरल अवेयरनेस, या जनरल जो भी नॉलेज वाला क्वेश्चन हो वो रहेगी। और उसके बाद होगा समसामयिक मुद्दे, यानी कि समसामयिक मुद्दे, इसका मतलब कि करंट अफेयर। तो इसमें करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल रहता है। पीटी का एग्जाम देने से देने में पीटी में लगभग आपको करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 25 से 30 तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसमें बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना अभ्यर्थियों को सफल कर दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, और मुख्य परीक्षा में फिर इसका 7 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के बाद द्वितीय चरण में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनके लिए 200 प्रश्नों का फिर 100 क्वेश्चन होंगे। और उनमें पूछे जाने वाले विषय होंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल विज्ञान, गणित एवं मानसिक योग्यता से जांच। मानसिक योग्यता की जांच गणित एवं हो गया कि यह मैथ और रीजनिंग की बात कर रहा है। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस रहेगा, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, नागरिक शास्त्र मतलब नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल रहेंगे। तो इसमें इतिहास और भूगोल और नागरिक शास्त्र, ये तीनों का वेटेज ज़्यादा रहता है। इसमें लगभग सबसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 10 से 12 तक। और चलिए इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 मार्क्स नेगेटिव के रूप में काटा जाएगा। आपको 0.2 मार्क्स नेगेटिव के तौर पर काटा जाएगा हर प्रश्न को गलती करने के लिए। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। और यह मुख्य परीक्षा में जाने के बाद वह 6 गुना रिजल्ट देकर के लोगों को बुलाएगा, दौड़ने के लिए बुलाया जाता है। और उसमें सफल अभ्यर्थियों को फिर ज्वाइन और नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। तो इसमें दौड़ को आपको पूरा करना है 6 मिनट 30 सेकंड में, जो कि 1 मील यानी कि 1600 मीटर होगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट दौड़ना होता है। ऊंची कूद पुरुषों को 4 फीट कम से कम लगाना पड़ता है और महिलाओं को 3 फीट लगाना पड़ता है। लंबी कूद पुरुषों को 12 फीट और महिलाओं को 9 फीट लगानी पड़ती है। गोला पुरुषों को 16 फीट और महिलाओं को 12 फीट फेंकना पड़ता है। दोनों में फर्क होता है गोला का। पुरुषों में गोला होता है शायद 8 पाउंड का, नहीं 8 पाउंड, हाँ शायद 8 पाउंड 16 फीट फेंकना पड़ता है, जो कि शायद 8 पाउंड का रहता है। और महिला का गोला थोड़ा सा छोटा रहता है। तो वो देखिएगा, पता चल जाएगा उस समय। और हम सबका डेमो दिखा करके आपको फील्ड में जाकर के बताएंगे कि कैसे उसको फेंकना है। हम तो उसको फेंकते हैं तो 20 फीट से पार फेंकते हैं, हर बारी फेंके हैं जितने बारी फेंकने का मौका मिला है। तो चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको अपनी तरफ से हर तरह से अच्छी तरह से जानकारी दी है। और इस जानकारी का प्रयोग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद। आप तब तक तैयारी को अपने तेज कीजिए और रूटीन वाइज फॉलो अपना स्ट्रेटेजी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।